नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता के दिए उन्होंने संकेत। ईरान के ऊर्जा प्लांटों पर हमले का प्लान 5 दिन के लिए टाला। कहा ईरान के बड़े अधिकारियों से समझौते को लेकर हुई अच्छी बातचीत। उधर ईरान ने पीस डील पर किसी भी बातचीत से किया इनकार। कहा पीछे हट रहे हैं ट्रंप के शांति संदेश से दुनिया भर के बाजारों में रिलीफ रैली। डाउ 600 पॉइंट उछला, S&P 500, नैस्डैक भी 1% ऊपर बंद, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्के हुए। इधर गिफ्ट निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजार भी 2% तक चढ़े। क्रूड के मोर्चे पर बाजार के लिए राहत की सांस। पीस डील पर ट्रंप के बयान से क्रूड कीमतों में भारी गिरावट। करीब 11% गिरकर $103 के नीचे आया ब्रेंट। वहीं निचले स्तरों से सोने में 6% तो चांदी में करीब 10% की दिखी रिकवरी। HDFC बैंक ने बोर्ड के पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की चिट्ठी की जांच के लिए एक बाहरी लॉ फर्म की नियुक्ति को दी मंजूरी। उधर कल HDFC बैंक के मुद्दे पर बोले सेबी चेयरमैन चुहिन कांत पांडे का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का होना चाहिए प्रोटेक्टर। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोर्ड बैठक में FPIs के लिए नेट सेटलमेंट को दी मंजूरी। वहीं मैनेजमेंट के फिट एंड प्रॉपर नियमों में दी बड़ी राहत। सिर्फ FIR नहीं होगी ऑटोमेटिक अयोग्यता की वजह। साथ ही सेबी ने अपने होल्ड टाइम मेंबर्स के लिए नए सख्त कोड और कंडक्ट को दी मंजूरी। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन की कर लीजिए तैयारी। अच्छा, कुछ ओवरनाइट डेवलपमेंट जिसके चलते सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल स्क्रीन पे रखता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 400 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर क्रूड हो जाता है सारे डेवलपमेंट्स के बीच में। कल 113 $114 पे था, $113 पकड़िए 3:30 बजे। इस समय $103 पे ट्रेड करता हुआ $10 ठंडा पड़ा है। हालांकि कल एक समय $96 $97 के भी ब्रेंट ने टिक्स दिखाए थे, वहां से उछला। कल यूएस के बाजारों में अच्छी तेजी थी। तीनों बेंचमार्क 1.25 से 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। डाउ 600 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ, पर एक समय 1000 पॉइंट प्लस का उछाल था। कल नहीं, गिफ्ट निफ्टी एक समय बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी आ रहा हूं, 700 पॉइंट ऊपर था कल शाम को। खुला आज 450 500 पॉइंट के टिक के साथ, और इस समय 375 380 पॉइंट फिर भी हरे में 0.25% मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। और हमारे एशियन पियर्स भी अपफ्रंट दिखाऊंगा स्क्रीन पे। कुछ बहुत रिलीफ तो अक्रॉस एशिया भी नजर आएगी। पर वो किसी ने एक फॉरवर्ड भेजा था, मैं वो भूल गया, वो एग्जैक्ट लाइंस तो याद रहती नहीं मुझे, लेकिन बाबा मुझे ट्रंप पे भरोसा नहीं है, मार्केट अभी के अभी खोल दो रात में ही तो तब अगर खोल दिया होता तो मजे अलग थे। आज सुबह खत्म होना था ट्रंप साहब का 48 घंटे का वो जो अल्टीमेटम था। मेरे ख्याल से कैलकुलेट करते तो 5:30 बजे के आसपास तो सुबह खत्म होना था। उससे पहले ट्रंप साहब का एक यू टर्न आया। कल ट्रुथ सोशल पे हमारे मार्केट्स बंद होने के बाद ये बड़ा सा ट्रुथ कह लीजिए ट्वीट करा कि यूएस और ईरान के बीच में प्रोडक्टिव बातचीत हुई है कंप्लीट और टोटल रेजोल्यूशन को लेकर। जिस तरह का टेनर और टोन है उसे देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मिलिट्री स्ट्राइक्स पोस्टपोन करने को कहा है। तो ऐसा लगा है तो पीस डील का बिगुल टाइप बच गया है। जब तक
5 दिन कार्रवाई नहीं हो रही होगी, शायद बातचीत हो रही होगी, तब ये इस तरह का रिस्पाइट ग्लोबली प्ले आउट हुआ था, तब वो ब्रेंट करेक्ट होना, तब वो गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स खूब मजबूती दिखाना, सब हुआ। उसके कुछ ही मिनटों बाद अपडेट्स आने शुरू हुए ईरान की तरफ से कि कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट छोड़िए, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू भी कम्युनिकेशन यूएस के साथ हमारा नहीं हुआ है। और उसके बाद ट्रम्प साहब के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि ईरान को बेहतर पब्लिक रिलेशन वाले रखने चाहिए ताकि बेहतर कम्युनिकेट कर पाए। पता नहीं क्या हुआ, किसने किससे बात करी, किससे किससे कब बात करी, उस बातचीत में क्या हुआ, अगले 5 दिन किससे कौन बातचीत कर रहा होगा, कुछ नहीं पता। ये हाल है ओवरनाइट डेवलपमेंट्स का। असल मायने क्या है, हुआ क्या, अभी मैं सब डिटेल में बातचीत करूंगा। बल्कि आज सुबह आके मैं पढ़ क्या रहा था, देख भी रहा था, रात में और गतिविधियां तेज हो गई वेस्ट एशिया में, कुछ सायरन्स बजना, ब्लास्ट, मिसाइल्स, ड्रोन सब चले। तो मामला है क्या, मतलब खिचड़ा बन गया ऐसा लग रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब हम अपने निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से ध्यान रखिएगा, कल हमारे बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, तो उसका ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन भी आज बैठा हुआ है। और उस बीच ये सारे डेवलपमेंट्स हैं। दिखा दीजिएगा, एशिया आपने दिखा दिया होगा, लेकिन फिर भी दिखाते रहिएगा। हॉर्मास के पास चला जाए भाई साहब, कैसे समझूं हुआ क्या। तो अंग्रेज कहते हैं ट्रंप ने ब्लिंक कर दिया, ऐसा हुआ है क्या, यू टर्न ले लिया है क्या, एंड इन साइट है कि नहीं, क्या डेवलपमेंट्स हुए, हुआ क्या। गुड मॉर्निंग आशीष। जब ऐसा होता है तब डोनाल्ड ट्रंप ब्लिंक तो करते ही है, जब बॉन्ड मार्केट से मुझे कल आपका वो टाको याद आ रहा था लेकिन ये टाको भी आप नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह टाको, इससे मैंने वर्ड यूज नहीं करा। पहले तो ऑलवेज चिकन आउट जो हमेशा कहते हैं, लेकिन हाँ टाको यूज नहीं होता। पहले तो ये सारा ड्रामा जब प्ले आउट हो रहा था तो मुझे तो खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं मेट्रो में था, तो नेटवर्क ही नहीं होता। जब बाहर निकला तो ये सारा जो 50-100 मैसेज आ गए थे फोन पर। फिर जो पहला रिएक्शन जो आया था, वो जो बड़े प्रख्यात मीम है ना, रुको जरा सब्र करो, वो वैसा वाला रिएक्शन था। क्योंकि पहले तो पता ही नहीं कि ईरान ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने तो अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हम बात कर रहे हैं। फिर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, भाई साहब आप किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े प्रख्यात नेता है, पर कौन है वो तो पता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले तो कह रहे थे कि ईरान की कोई लीडरशिप ही नहीं बची, तो आप बातचीत किससे कर रहे हैं। फिर पूछा गया कौन बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। उनके पर जिनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं वो सुप्रीम लीडर नहीं है, जो कि नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता भी नहीं शायद कि वो जीवित भी है या नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास एक और मौका है, हमने उन्हें एक और मौका दिया है और हमें उम्मीद है कि वो ये मौके का फ़ायदा उठाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने अपने ट्रूथ में ये भी लिखा था कि ज़्यादातर बातों पे सहमति बन गई है, इंक्लूडिंग ये कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं रखेगा और उनका जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ईरान हमेशा ये कहता आ रहा है कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये ऑफिशियली उन्होंने कल तो नहीं कहा, पर वो हमेशा से कहते आए हैं। ईरान का डिनायल आया कुछ देर के बाद, जब उनके संसद के स्पीकर ने अपने ट्विटर पर ये लिखा कि हम जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड विद द यूएस। और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो फेक न्यूज़ है, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑयल मार्केट्स को गुमराह करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। ये ईरान के संसद के स्पीकर ने अपने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कल लिखा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की तो तुरंत ही जो है एक बड़ा शार्प रिवर्सल देखने मिला। डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 350-400 अंक नीचे थे, फिर जाकर के 1200 अंक चढ़ गए। फिर जब रेगुलर ट्रेडिंग की शुरुआत हुई तो एक वक्त पर 1000 अंक ऊपर थे भी डाउ जोन्स। लेकिन फिर जाकर के जब क्लैरिटी नहीं मिली, जब ईरान ने इस बात का खंडन किया कि किसी तरह की बातचीत हो रही है, तो फिर जाकर के गेन्स जो है थोड़े से गिव अप हुए। फिर भी 600 अंक चढ़कर ही बंद हुआ डाउ। S&P 500 और नैस्डैक भी 1-1% चलकर बंद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो तेल अभी भी है, क्योंकि आप कह लीजिए कि ठीक है 110 से लेके आगे, पर फिर भी है तो 100 के ऊपर तो है ही। तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, ना कि बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव आया है। बॉन्ड यील्ड भी 4.4 पर बनी हुई थी, अभी भी 4.35 के आसपास ही बनी हुई है। गैस प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट थी, ठीक है। लेकिन कल जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाला ट्रूथ सोशल पर 7:05 पर डाला सुबह के,
6:50 पर S&P 500 के जो फ्यूचर्स है उसके वॉल्यूम्स में तेजी देखने मिली, WTI क्रूड के फ्यूचर्स के वॉल्यूम्स में तेजी देखने मिली। अब सोशल मीडिया की माने तो किसी ने S&P 500 के फ्यूचर्स खरीदे, क्रूड के फ्यूचर्स बेचे और उसने जिसने पैसा बनाना था उसने पैसा बना लिया। लेकिन एनालिस्ट्स भी जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से सहमे हुए सदा हुआ सा रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी सब ये कह रहे हैं कि जब तक जो है ज़मीनी तौर पर हकीकत नहीं बदलती तब तक किसी भी तरह के निष्कर्ष निकालना जो है वो जल्दबाजी होगी, ये कह के युद्ध खत्म हो गया है ऐसा कुछ, क्योंकि अभी भी बमबारी जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो कहा भी है कि हम हमारे हमले जारी रखेंगे, आप भले बातचीत कर लीजिए, ठीक है। और एवरकोर ने भी ये कहा कि ये कहना नामुमकिन है कि कोई एक ये जेन्युइन प्रोग्रेस है या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो अपने लिए, एवरकोर एक ब्रोकिंग फर्म है यूएस में, उन्होंने ये कहा कि ये जो है इम्पॉसिबल है कहना कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए समय मांग रहे हैं या ये सच में कोई प्रोग्रेस बनी हुई है। तो जब तक ज़मीनी तौर पर हकीकत चेंज नहीं हो जाती तब तक ये एक रिलीफ रैली कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, डरी हुई सी रैली है, अनकन्विंसिंग सी। जब तक कोई क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती कि सचमुच बातचीत हो रही है तब तक ये अनिश्चितता जो है वो बनी रहेगी और तेल सबसे बड़ा सरदर्द बना रहेगा। तो ज़्यादा बदला नहीं है, बस वॉलेटिलिटी और क्रीपन हो गई इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। लेकिन ये सब हुआ जब कल का सेशन, भाई साहब क्या सेशन था। निफ्टी 600 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिरा। बाजार की ब्रेथ इवेंचुअली 1:14 की थी। हर 15 स्टॉक्स में 14 इन रेड कामकाज कर रहे थे। डर का इंडेक्स विक्स 17% उछलकर 27 के करीब आके बैठ गया। रुपया रिकॉर्ड लोज 94 को किस कर रहा है। था पेनफुल सेशन और मंथ टिल डेट सिर्फ वॉर का समय था। 28 तारीख को वॉर शुरू हुआ फरवरी को, तो मंथ टिल डेट में पूरा वॉर का मूड कैप्चर हो जाता है। 10.5% निफ्टी मंथ टिल डेट गिर चुका है। कोविड टाइम्स के बाद से सबसे ज्यादा मंथली पेन अब है। तो ऐसे में ये सारे डेवलपमेंट्स और जो फौरी सी रिलीफ ग्लोब में दिख रही है उसको हम हाथों हाथ ले पाएंगे या मामला गड़बड़ाएगा। डेटा क्या कहता है और अप्रोच होना क्या चाहिए लॉजिकली आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने एक कथन का इस्तेमाल किया था, खिचड़ी सी पक गई है ना। कुछ ऐसा ही लग रहा है आशीष। डोनाल्ड ट्रंप साहब के दावे के पीछे कोई ठोस सब्सटेंस नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट नहीं है। उसी लिए अगर आप यूएस मार्केट को देखिए, आई मीन फर्स्ट टिक वर्सेस लास्ट टिक का आप कंपेयर कीजिए, यूएस मार्केट ने इटसेल्फ अपने उस एज को, एडवांटेज को खो दिया। रही बात हमारी, गिफ्ट निफ्टी सिंक हो रहा है कहाँ। अगर आप देखें कल आपको 800-900 पॉइंट की बात हो रही थी, इट्स हार्डली 350 पॉइंट्स। बट ये 350 पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो कुछ मुझसे कहना है, आई मीन सब्सटेंशियल चेंज नहीं कर पाएंगे सर्कमस्टेंसेस को। देखिए आशीष, किसी भी बाय ट्रेड के लिए ठोस सब्सटेंस होना चाहिए था, वो नहीं है मेरे पास। यूएस फ्यूचर्स को देख लीजिए आप, या फिर क्रूड को देख लीजिए, या फिर निफ्टी की, वो ऐसी ट्रैजेक्टरी नहीं है जो कि हिट करे एक ऐसे जोन को जो कि कॉल राइटर्स को ट्रैप करे या फिर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करे। पहले हल्के से स्टैट्स को रखते हैं कल के, फिर आएंगे रणनीति पर। कल भी बदस्तूर एफआईएस की सेलिंग जारी। देखिए ये रीत है, थोड़ा सा आपको मिसमैच लगेगा, लेकिन पहले स्टैट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बट कल भी एफआईएस की ह्यूज सेलिंग जारी। कैश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब के 12,000 करोड़ रुपए की बाइंग। नेट कैश था बाजार में, बाजार उसके बावजूद सिंक हुआ, टुवर्ड्स डे लो क्लोज हुआ। एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट कल अगर आप देखें बहुत तीव्र गति से ऊपर गया और करीब आप समझिए कल इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा 1420 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। कॉल शॉर्ट है जिससे हमारा सरोकार रहेगा आज 86,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल शॉर्ट 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और नेट शॉर्ट आशीष वो अभी भी लेकर करीब आप समझिएगा कि 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, यानी वो गले तक शॉर्ट है। हमारी क्या ओपनिंग ऐसी होगी कि हम उनको ट्रैप कर पाएंगे या शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर पाएंगे? नो, नॉट एग्जैक्टली। ये ओपनिंग किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो वैसा कुछ क्रिएट नहीं कर रही है। सिर्फ मैं आपके स्क्रीन पे एग्जांपल रखता हूं। निफ्टी के कल 2 एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स प्रिपेयर्ड थे और बैठे हुए थे 22,700 और 800। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये बाजार 23,000 के ऊपर नहीं खुला किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मेरी कमेंट्री को रख दीजिएगा सीधे। अब यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक पे सेपरेट कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ निफ्टी को लीड इंडिकेटर मानते हुए कमेंट करूंगा। अगर आप 23,000 और 23,100 के ऊपर नहीं खुल रहे तो ये बाजार खुलते ही साथ मेरे ख्याल से 22,800, 900, 23,000 पे कॉल राइटर्स आ जाएंगे विदाउट
हैविंग एनी सब्सटेंस इज आई थिंक एन एंटायर स्टोरी, और फिर कोलैप्स होने की टेंडेंसी रहेगी आशीष। तो मैं बहुत इच्छुक नहीं हूं इस गैप अप को चेज करने में। फिर कह रहा हूं, अगर हम 22,900 23,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो बाजार की फिर सिंकिंग टेंडेंसी मेंटेन करेगी। रही बात ड्यूरिंग द डे, अगर इस स्टोरी में कुछ फर्दर एडिशंस होते हैं, हम 23,000 23,100 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चलते हैं, तब आप एक्सपायरी का मजा ले सकते हैं। तब किसी शॉर्ट कवरिंग में आप वहां से 150-200 पॉइंट टुवर्ड्स 23,200 23,300 23,400 तक जनरेट कर सकते हैं। और रही बात कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग, रही बात कन्विक्शन की कि वो कब आएगा बाजार में, आपको याद होगा आशीष 18 मार्च को निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया था टू क्रॉस टू स्ट्राइक 10 डेमा, लेकिन हम सक्सीड नहीं हो पाए थे, हमारा रिवर्सल 10 डेमा से आया था। तो मेरा जो मानना ये है कि अगर आपको शॉर्ट कवरिंग खेलनी है तो वो 23,100 के ऊपर आएगी, लेकिन मार्केट को अगर स्टेबल होना है निफ्टी को, तो उसके लिए आपको एक ही पैमाना है आशीष, 23,400 द 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस करना पड़ेगा, और प्लस इंडिया विक्स रखेगा स्क्रीन पे। जब तक ये इंडिया विक्स 1660 के नीचे स्लाइड होकर ना आए, तब तक स्टेबिलिटी की कामना करना या फिर स्टेबिलिटी की अगर आप देखें उम्मीद करना बेमानी होगी। सो फाइनली अगर आप देखें जो कंक्लूजन है मेरा, बिलो 23,000 किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी, किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कन्विक्शन टू गो लॉन्ग टू कैरी लॉन्ग, वो 23,400 के ऊपर यानी 10 डेमा के ऊपर, एंड इंडिया विक्स फॉलिंग बिलो 1660। आशीष, ये लीजिए भाई साहब, ये है मार्केट्स का हमारा अप्रोच। वो क्या है, घर वाले हमेशा कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, एफडी इज द बेस्ट। मैंने ही नहीं माना। खैर आज के लिए वो ट्रेडिंग बेट्स के लिए हम चलते हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास। मंत्री जी बताएंगे आज की बढ़िया सी चकाचक चार्ट्स। मंत्री सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। जी बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्टॉक्स प्लस थोड़े जो स्टॉक्स टेक्निकली स्ट्रांग लग रहे हैं उनके साथ जाना चाहेंगे। तो HCL टेक में खरीदारी की सलाह है। 1355 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास खरीदे। 1342 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1389 तक के टारगेट्स HCL टेक में देखने को मिल सकते हैं। एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन के संकेत स्टॉक में नजर आ रहे हैं। सेकेंड स्टॉक आशीष जी पावर सेक्टर से पावर ग्रिड को खरीदारी की सलाह है। 300 के आसपास खरीदने की सलाह रहेगी। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 312 तक के टारगेट्स पावर ग्रिड में आ सकते हैं। तो थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स लेना चाहेंगे आशीष जी वोलेटाइल मार्केट में, तो दोनों स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, डिफेंसिव पे फोकस करेंगे। दोनों है खरीदारी करने के कॉल, एक पावर ग्रिड, दूसरा HCL टेक्नोलॉजीज। दोनों इन ग्रीन कामकाज कर रहे थे कल। IT में सिलेक्टिवली लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी भी आई थी। ये लीजिए आपके लिए बेहतरीन से आज के सेशन के आइडियाज। मंत्री सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं HDFC बैंक के साथ। यहाँ पे अतनु चक्रवर्ती की जो रेजिग्नेशन लेटर है उसकी अब जांच होगी। देखिए जो बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी है कि जो एक्सटर्नल लॉ फर्म है उसको अपॉइंट किया जाए, जहाँ पे इस्तीफे की समीक्षा की जाएगी और एक स्पेटुलेटेड टाइम के बीच में ये जो रिपोर्ट है उनको शो करनी होगी। इसके अलावा जितने भी क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं फोकस में रहने चाहिए, बिकॉज ईरान पे जो ट्रम्प के बयान है उससे क्रूड में हमें हलचल देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि कच्चे तेल में करीबन 10% से ज्यादा की जो गिरावट है वो आई थी, इसलिए सारे ही शेयर्स आपके फोकस में बने रहे। IRFC फोकस में बिकॉज हिंदुस्तान यूरावक के साथ टर्म लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो वो 12,842 करोड़ की है। GR इंफ्रा फोकस में बिकॉज NHAI से कंपनी को 2,441 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला है, जहां पे 4 रेल रोड को बनाया जाएगा। कोल इंडिया MCL SCCL में करीबन 25% की जो हिस्सेदारी है उसकी जो सेलिंग है उसको बोर्ड की जो मंजूरी है वो मिल गई है। वहीं विप्रो आपके फोकस में बिकॉज साउथ कोरिया में इनोवेशन लैब लॉन्च जो है उसको भी मंजूरी मिल गई है। खबरों के लिहाज से ड्राई डे था, सब ग्लोबल डेवलपमेंट में बिजी थे, तो बोर्ड ने भी कुछ ज्यादा फैसले लिए नहीं शायद। पर ये सारे वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, या कह लीजिए खबरों वाले स्टॉक्स हैं, जो आज आपको अपने रडार पर रखने हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। जैन साहब बताएंगे आपको आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तबर ऑप की सेकंड प्लेट।
क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि 5 दिन के लिए मिलिट्री एक्शंस को टाला जा रहा है ताकि वार्ता हो सके, तो बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई। कच्चा तेल ठंडा पड़ा, $10-11 अभी भी ठंडा ही नजर आएगा आपको। कल अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एसेट क्लासेस पेन था। सोना हो, चांदी हो, बेस मेटल्स हो, तो थोड़ा बहुत रिकवरी का ट्रेड अक्रॉस द बोर्ड प्ले आउट हुआ है। प्रेशियस मेटल्स में कॉपर भी आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया, डॉक्टर कॉपर, क्योंकि बेस मेटल्स के लिए सबसे बेहतर है कि इसको दिखाया जाए, इससे तस्वीर क्लियर हो जाती है। तो कल से आज की थोड़ा बहुत रिस्पाइट है, कितना भुना पाएंगे उसको लेकर सबके जहन में डाउट है। ऐसे में कमोडिटी पिक्स कौन सी होंगी वो मनोज जी बताएंगे। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल आपने कहा कि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है काफी ज्यादा है। वो कल के जो यूएस प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट्स आए थे उसके बाद हमने भारी उठापटक देखी मार्केट में। कच्चे तेल में गिरावट थी, गोल्ड सिल्वर और बाकी मेटल्स में रिकवरी थी, लेकिन ये कितनी सस्टेन होगी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में फंडामेंटल्स में अभी भी कोई बदलाव नहीं है और यहाँ पे फिर से एक बार रिकवरी जो है आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो एमसीएक्स का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की सलाह रहेगी 8,300 के स्तर के ऊपर। हमारा मानना है कि 8,800 और इवन 9,000 तक के स्तर फिर एक बार कच्चा तेल यहाँ पे अगले 1 से 2 सेशन में टेस्ट कर सकता है। 7,980 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए। एल्यूमिनियम में यहाँ पे मेटल्स में हमारा मानना है कि ऊपरी स्तरों से फिर एक बार जो है बिकवाली देखने को मिल सकती है। आज शुरुआती सत्र में अगर कीमतें 338 के आसपास मिलती है मार्च कॉन्ट्रैक्ट एल्यूमिनियम का एमसीएक्स पे, तो वहां बिकवाली करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 342 का रखें, लक्ष्य यहाँ पे 330 और 326 तक के रखे जा सकते हैं। लीजिए भाई साहब, कच्चा तेल कुछ बदलाव नहीं हुए, फंडामेंटल्स में तेजी वापस तूल पकड़ेगी और एल्यूमिनियम हो सकता है खुले ऊपर भी खुले तो बिकवाली करने का ही मूड बनाना है। 338 के आसपास एक सेल रेको है मनोज जी की। मनोज जी, थैंक यू सो मच आज सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार है पर ये लास्ट मंगलवार नहीं, अभी एक मंगलवार और बचा हुआ है इस महीने के लिए। तो ये निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। हाँ, क्योंकि थर्सडे ये लास्ट आना था, थर्सडे छुट्टी पड़ गई है, तो कल बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, इसलिए मैंने कहा उसके लिए पेनल्टीमेट डे हो गया। आज 3 बोर्ड मीट्स हैं। टीवीएस मोटर कंपनी अंतरिम डिविडेंड पर विचार कर रही होगी। नैटको फार्मा, वो जो अपने एग्रोकेमिकल्स डिवीजन को डीमर्ज करके एक होली ओन सब्सिडरी में डालने की तैयारी थी, उस पर बोर्ड आज विचार कर रहा होगा। और तीसरा सैस्किन टेक्नोलॉजीज है, पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कहा। ये कह रहे हैं बिजनेस रिलेटेड मैटर्स हम डिस्कस करेंगे, कंसिडर करेंगे। जियो फाइनेंशियल्स फोकस में, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। कोर्ट केसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जेपी एसोसिएट्स इंसॉल्वेंसी का मामला, अदानी वर्सेस वेदांता। आज एनसीएलटी अपीलेट ट्राइब्यूनल वेदांता की गुहार पे सुनवाई करेगी। वो आर्ग्यू करेंगे हमने अदानी से ज्यादा बिड करी थी, उसके बावजूद हमें नहीं दिया गया है। तो आज वो इंटरेस्टिंग कोर्ट केस है। 3 आईपीओज आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। पावरिका, ये तीनों आज खुलेंगे, फ्राइडे को बंद होंगे, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। प्राइस बैंड 375 से 395 रुपीज, 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ओएफएस और फ्रेश इश्यू दोनों है। दूसरा है आमिर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स, 201 से 212 का प्राइस बैंड, 440 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। यह पूरा फ्रेश इश्यूएंस है। तीसरा है साई पेरेंटल्स, 372 से 392 रुपीज का प्राइस बैंड, 409 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इसमें भी फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों का कंपोनेंट है। 2 लिस्टिंग्स हैं आज। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो एनएचएआई का कह लीजिए इनविट, आज लिस्ट होने आ रहा है। 100 रुपए की इशू प्राइस, 6,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। दूसरा जीएसपी क्रॉप साइंसेज की लिस्टिंग है, 320 रुपए का इशू प्राइस, 400 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 1.5-2 गुना भरा था, 1.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आज 10:30 बजे फ्लैश पीएमआई इंडिया के आने वाले। साथ में जापान का सीपीआई वो आ चुका है, टिकट टीम चला देगी। यूके के कार रजिस्ट्रेशंस, यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होगा कल सुबह डिस्कस कर लेंगे, बाकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेकर आइएगा स्क्रीन पे।
थोड़ी बहुत रिलीफ तो एक्सपायरी के दिन प्ले आउट होने की तैयारी एटलीस्ट इनिशियली हो रही है। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा और इनफैक्ट इस बीच ग्लोब के वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट्स क्या रहेंगे, कच्चा तेल कैसे बिहेव कर रहा है, सब पे नजर रहेगी। एक टफ सेशन है हमारे लिए सामने, 1.5% के लेकिन गैप के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।